इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि डीएन एलियंस ग्वेन के भाई को किडनैप कर लेते हैं और वो भी आधा डीएन एलियन बन जाता है। और इस एपिसोड के अंदर जो बैन होता है वो अपनी ऑमनिट्रिक्स के अंदर चला जाता है और ऑमनिट्रिक्स के अंदर जाने के बाद में क्या होता है पूरा एपिसोड देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंडपा मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक शॉप के ऊपर जाके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, लेकिन उस शॉप की जो ओनर होती है वो उनके ऊपर एक एलियन छोड़ देती है। ग्रैंडपा मैक्स उसे बच जाता है और वो देखते हैं वो जो औरत होती है वो एक डीएन एलियन होती है और ग्रैंडपा मैक्स उस एलियन को मार के वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि केविन से बार बार कह रहा होता है कि मेरा एक कज़न आने वाला था, लेकिन एक शहर में उसकी कार ख़राब हो गई और तब से उसका कोई पता नहीं है। केविन कहता है मेरे पास इतना फालतू टाइम और डीजल नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई के पीछे घूमता रहूँगा। ग्वेन कहती है वो मेरा भाई है और ये बात सुन के केविन जाने को एकदम से राज़ी हो जाता है। ग्वेन कहती है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। उसके बाद में ग्वेन बताती है कि उसका नाम कैन है। केविन थोड़ा सा मजाक बनाता है और वो कहता है कि तुम सबका नाम एक जैसा ही है, बैन, ग्वेन और कैन। उसके बाद केविन कहता है कि तुम्हारे भाई की कार ख़राब हुई है, ज़रूर वो किसी मैकेनिक के पास किसी गैराज में होगा। उसके बाद वो एक गैराज में जाते हैं जहाँ पे उसकी कार उसे मिल जाती है और केविन उस कार के अंदर देखता है तो वहाँ पे उसे एक एलियन टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी वजह से वो कार खराब हुई थी, मतलब किसी ने जानबूझ के वो कार खराब की थी। इतने में ग्वेन के हाथ पे कुछ चिपचिपा सा लग जाता है और बैन की ऑमलेटिक्स बहुत तेज तेज साउंड करने लगती है। तभी वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लोग हमारे गैराज के अंदर क्या कर रहे हो। बैन कहता है पहले तुम ये बताओ कि जिस लड़के की ये कार है वो लड़का कहाँ पे है। वो कहता है कि वो लड़का हमें सिर्फ ये ठीक करने के लिए देखे गया था और वो कार लेने वापस आया ही नहीं। इतने में बाहर बिजली कड़कती है जिससे उन लोगों को पता लग जाता है कि लोग डीएन एलियंस हैं और वो अपने मुंह से कुछ चिपचिपा फेंक के यहाँ पे केविन को चिपका देते हैं। उसके बाद में वो बैन को भी चिपका देते हैं और यहाँ पे जो बैन होता है वो ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से एक एलियन को मार देती है और यहाँ पे जो बैन होता है वो एक एलियन को डरा देते हैं जिससे वो एलियन भाग के जाता है और वो केविन से टकरा के गिर जाता है। उसके बाद वो लोग उस गैरेज से बाहर निकलते हैं और उन्हें एक ट्रक के अंदर कुछ हलचल से दिखती है और वहाँ पे एक डीएन एलियन बंधा होता है। बैन उसके मुंह से कपड़ा निकालता है और बैन देखता है कि ये कपड़ा तो ग्रैंडपा मैक्स की फेवरेट टी शर्ट का है। उसके बाद में ग्वेन पूछती है कि बताओ मेरा जो कज़न है वो कहाँ पे है और वो बताता है कि वो हैचरी में है और वो सारे के सारे हैचरी में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ग्वेन का भाई होता है उसे डीएन एलियंस ने पकड़ रखा होता है। इधर हम देखते हैं यहाँ पे जो बैन होता है वो कहता है कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। केविन कहता है छी ये गंदा पानी, इसकी बदबू इतनी गंदी है, इसके अंदर जाएगा ही कौन। इधर हम देखते हैं हमारे ग्रैंडपा मैक्स उसी पानी के अंदर से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक डीएन एलियन देख लेता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स जाते हैं उसके मुंह पे एक धर देते हैं और उसे नल वॉइड प्रोजेक्टर से अंदर कर लेते हैं। और जो हमारे ग्रैंडपा मैक्स होते हैं वो भी यहाँ पे कैन को ही बचाने आए होते हैं और रास्ते में उन्हें जितने भी एलियंस मिलते हैं सभी लोगों को वो पीट पाट के नल वॉइड के अंदर कर देते हैं। फाइनली ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे कैन तक पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैन के ऊपर यहाँ पे डीएन एलियंस ने कब्जा कर लिया है। उसका आधा शरीर यहाँ पे डीएन एलियन का बन चुका है और जो कैन होता है वो यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को बहुत ही खतरनाक झटका दे देता है क्योंकि उसका जो दिमाग होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। इधर हम ग्वेन को देखते हैं, पानी के अंदर जो छोटे छोटे से एलियंस होते हैं वो ग्वेन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद हमें ग्रैंडपा मैक्स दिखाए जाते हैं जिन्हें वो हाइब्रिड के पास लेके जाते हैं। हाइब्रिड कहता है मैक्स टेनिसन तुमने हमारे नाक में दम कर रखा है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स कहता है ये तुम्हारे हाथ में ज़ेनोसाइड्स है ना। हाइब्रिड कहता है हाँ, ये किसी भी इंसान के दिमाग के ऊपर कब्जा करके उसे हाइब्रिड के अंदर बदल सकता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स कहता है कि तुमने मेरे पोते को क्यों शिकार बनाया। हाइब्रिड कहता है जिससे हम तुम्हें पकड़ सके और तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर सके। इधर हम बैन और केविन को देखते हैं जो कि ग्वेन को ढूंढ रहे होते हैं और ग्वेन अपनी पावर से उन सभी एलियंस को मार के आ जाती है। ग्वेन कहती है मुझसे पंगा लेने चले थे। उसके बाद ये सारे के सारे पानी के अंदर होके अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे डीएन एलियंस की पूरी सेना खड़ी हुई है और यहाँ पे जो बैन होता है वो बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद में वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को जमाने लगता है। यहाँ पे सारे के सारे डीएन एलियंस को जमा देता है और यहाँ पे केविन भी पत्थर को ऑब्जॉर्ब करके काफ़ी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और ग्वेन भी यहाँ पे अपनी पावर से काफ़ी सारे डीएन एलियंस को मार देती है। लेकिन अचानक से उसके सामने एक डीएन एलियन आता है जिसे वो मारने से मना कर देती है और वो कहती है रुको ये कैन है। उसके बाद में वो लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो कैन होता है वो आधा डीएन एलियन बन चुका होता है और जो कैन होता है वो इनसे लड़ने लग जाता है। ग्वेन उसे बांध देती है और वो कहती है इसके सर पे जो चीज़ है वो इसे कंट्रोल कर रही है। केविन उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन बैन उसे मना करता है। बैन कहता है उसे दर्द हो रहा है। उसके बाद में बैन की ऑमलेट
ऑमनिट्रिक्स के अंदर अचानक से कुछ सिग्नल से आते हैं और वो कहता है कि जो डीएनए है वो डिफेक्टेड है और वो कहता है कि मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। और जो बैन होता है वो उसके सर पे हाथ रखता है और जो बैन होता है वो अचानक से अपनी ऑमनिट्रिक्स के अंदर चला जाता है। बैन अपनी ऑमनिट्रिक्स के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे वही वाला एलियन होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। बैन जाके उस एलियन के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो जो एलियन है वो बैन को चिपट रहा होता है। उसके बाद में बैन की आंख एकदम से खुलती है और बैन देखता है कि वो एलियन बैन के हाथ में होता है और जो कैन होता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। कैन बताता है वो चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रखी थी, इस वजह से मैंने ग्रैंडपा मैक्स को उन एलियंस के हवाले कर दिया। उसके बाद में सारे के सारे ग्रैंडपा मैक्स को बचाने जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स इन सबको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद में कैन कहता है कि मुझे माफ़ करना ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा उसे हक कर लेते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा बैन से कहता है मुझे तुम पे बहुत नाज है। ग्रैंडपा कहता है मुझे तुम सभी पे बहुत नाज है और केविन तुम भी काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हो और तुम भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हो और जो प्लम्बर बैच तुमने चुराया था अब तुम उसे हक से अपने पास रख सकते हो। इतने में अचानक से सायरन बजने लगता है। वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो जो ज़ैनोसाइड्स के अंडे होते हैं वो उन्हें कहीं और लेके जा रहे होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बैन से कहते हैं बैन तुम्हें इन सबको तबाह करना पड़ेगा, अगर इन्हें कहीं और लेके गए तो वहाँ पे सभी इंसानों को डीएनए एलियन बना के उनकी आर्मी बना लेंगे। उसके बाद बैन जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले ग्रैंडपा से पूछता है वैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे। ग्रैंडपा कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं पहले उसे निपटाऊंगा। ग्वेन जाते साथ उनकी गाड़ी को उड़ा देती है और डीएनए एलियंस उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। उसके बाद बैन यहाँ पे जेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपनी लेज़र से काफ़ी खतरनाक तबाही मचाता है और वो सारी की सारी गाड़ियों को उड़ाने लग जाता है। और यहाँ पे जो कैन होता है वो अपने हाथों से सारे अंडे फोड़ रहा होता है और केविन उसके हाथ से वो लोहे का डंडा लेके उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो सारे के सारे डीएनए एलियंस को मारने लग जाता है। उसके बाद हम लोग ग्वेन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप में आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडपा मैक्स और मेरे कज़न को बंदी बनाने की। और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो अकेली इतना खतरनाक धमाका करती है कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती है सारी की सारी को अकेले उड़ा देती है। बैन कहता है वाव। उसके बाद वो लोग अंदर देखते तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ लाइट जल रही होती है, जैसे वहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट चल रही हो। वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक अजीब सा प्लांट होता है जो कि बहुत सारे अंडे दिए जा रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स अकेली डंडा लेके लगे पड़े होते हैं हाइब्रिड से लड़ने में और यहाँ पे जो हाइब्रिड होता है वो ग्रैंडपा मैक्स को गिरा देता है। उसके बाद बैन कहता है कि छोड़ दो उन्हें, वैसे भी तुम हार चुके हो, हमने तुम्हारे सारे जेनोसाइड्स के ट्रक तबाह कर दिए और सारे डीएनए एलियंस को भी मार दिया। वो कहता है बेवकूफ़ हो तुम, मेरी एक चुटकी पे सारे के सारे ट्रक वापस आ जाएंगे और पूरी की पूरी डीएनए एलियंस की आर्मी आ जाएगी। और वहाँ पे वो लोग बाहर देखते तो वहाँ पे बहुत सारे डीएनए एलियंस खड़े होते हैं। वो हाइब्रिड कहता है बहुत छुप लिए मैक्स टेनिसन, अब तुम्हारा खेल खत्म। ग्रैंडपा मैक्स कहता है मैं छुप नहीं रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए एक मशीन ढूंढ रहा था। हाइब्रिड कहता है तुम इतने छोटे से नल और प्रोजेक्टर से हम सबका क्या ही उखाड़ लोगे। ग्रैंडपा मैक्स कहता है अगर मैं इसके सामने का पार्ट निकाल दूं तो एक ग्रेनेड बन जाएगा और ये दूर दूर तक की हर चीज़ को निकल जाएगा। वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो उसके साथ में तुम और ये सारे के सारे बच्चे भी मारे जाएंगे। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन से कहता है ग्वेन अपने चारों तरफ एक एनर्जी की शील्ड बना लो। ग्रैंडपा मैक्स कहता है मुझे करना ही पड़ेगा। बैन कहता है प्लीज़ ग्रैंडपा ऐसा मत कीजिए। ग्रैंडपा मैक्स कहता है मुझे इन सभी लोगों को मारने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना डीएनए एलियन काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएंगे और ये और लोगों को भी डीएनए एलियन में बदल देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं बैन अब हर चीज़ तुम्हें अकेले ही संभाल लिया और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम अच्छे से संभाल भी लोगे। और ग्रैंडपा मैक्स उस बटन को दबा देते हैं जिससे दूर दूर तक की हर चीज़ राख हो जाती है और यहाँ पे जो ग्वेन होती है वो सबको बचा लेती है। केविन कहता है ग्रैंडपा मैक्स की हिम्मत को सलाम। ग्वेन कहती है ग्रैंडपा मैक्स ने पूरी दुनिया को बचा लिया। बैन कहता है हाँ उन्होंने पूरी दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है एलियंस इतनी जल्दी हार मानेंगे और अब इस पूरी दुनिया को हम लोगों को मिलकर ही बचाना है। उसके बाद हमें कुछ लोग दिखाया जाता है जो कि उस टूटी फूटी हैचरी में आए होते हैं और वहाँ पे वो उन्हीं जेनोसाइड्स को उठा के एक डब्बे के अंदर बंद कर रहे होते हैं। उसके बाद में अचानक से वापस से बिजली कड़कती है और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग भी डीएनए एलियंस ही होते हैं। इसका मतलब डीएनए एलियंस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए और जो हाइब्रिड है वो भी वहाँ पे वापस आएगा, लेकिन बैन उनसे कैसे निपटेगा आगे एपिसोड में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे भी ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए।